उसके पहले बाब में से 26 ता 38 आयात। और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। यहाँ तक अंजिल मुक़द्दस, और अंजिल मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। सबसे पहले मैं रेवरेंड फादर विलियम बशारत, जो सेंट जोसेफ पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, और उनके साथ मोहतरम बाबू रफ़ीक और तमाम अहले कलीसिया, तमाम तंजीमों को जो सेंट मेरीज़ चर्च जलारा के यहाँ पर इंतज़ामिया में काम करते हैं, खुदा के घर की खिदमत करते हैं, उनका, सिस्टर साहिबात का, और जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रगुजार हूँ कि उनकी काविशों से और उनकी मोहब्बत और प्यार ने मुझे ये जो है ऑनर बख्शा, मुझे मौका अता किया कि मैं अपने इलाकाई चर्च में, जहाँ से मैं निकला हूँ और इसी मकामी कलीसिया का जो है बेटा हूँ, यहाँ पर पहली बार आकर जो है अक़दस कुर्बानी आप सबके साथ गुजरान सकूं। तो फादर विलियम बशारत जो पैरिश प्रीस्ट हैं, और सभी तंजीमों का और बाबूजी का, मैं आप सबकी भरपूर तालियों में शुक्रगुजार हूँ और दुआगो हूँ। इसके साथ मैं सभी जितने भी आज मोमिनीन इस गिरजाघर में तशरीफ़ लेकर आए हैं, मुकस्सा मरियम मादर खुदा की ताज पोशी की इबादत में जिन्होंने बड़ी अकीदत के साथ जो है आज शिरकत की है, उन सब का भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मुकस्सा मरियम की सिफारिशों से खुदा हमेशा आप सबको ईमान में मजबूत रखे, और एक ग्रेट रहनुमा रेवरेंड फादर विलियम बशारत की सरबराही में आप सबको ईमानी और रूहानी तौर पर मजबूती अता करे, ताकि आप इसी तरह दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो तरक्की करते हुए अपने ईमान में ना सिर्फ मजबूत हों, बल्कि दूसरों के लिए भी जो है एक अच्छी मिसाल और नमूना साबित हों और उनको भी मजबूत कर सके। तो आज हम मुकस्सा मरियम मादर खुदा की ताज पोशी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो एक शायर कहता है कि जेकर फलक खूबसूरत सजाया ना हुंदा, जेकर फलक खूबसूरत
सजाया ना हुंदा ते किसे भी शै दा इत्थे साया ना हुंदा। ना ए अर्श कुर्सी ते ना ए चन्न तारे, शबो रोज़ दे हुंदे ना नज़ारे। मिलदी किसे नू ना जिंदगानी, हवा ए ना हुंदी ना हुंदा ए पानी। ना नूरी ना खाकी, ना आदम ना हवा, ना जिंदगी दा सा ना मोया ना जिंदा। किसे शै दा भी इत्थे साया ना हुंदा, जेकर रब ने मरियम नू बनाया ना हुंदा। आज जिसकी इज्जत में, मादरे खुदा की इज्जत में और उसकी तकरीम में हम सब खड़े आज इस गिरजा घर में इकट्ठे हुए हैं, जिसको झुककर फरिश्ते सलाम करते हैं, जो खुदा की हजूरी में है, जो खुदा का सलाम लेकर मुकस्सा मरियम मादरे खुदा के सामने झुककर कहते हैं सलाम ए मरियम। तो आए हम भी उन फरिश्तों के साथ मिलकर उस मादरे खुदा की माँ को मिलकर एक बार सलाम करें, ताकि हम सब भी जो है फरिश्तों जैसी सीरत और फरिश्तों जैसा रुतबा हासिल करें। तो सब ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलकर मुकस्सा मरियम को सलाम करेंगे। सलाम ए मरियम पुरफज़ल तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। इस सलाम करने से हमने जो है ना सिर्फ बरकत हासिल की है, बल्कि फरिश्तों जैसी सीरत भी और उन जैसा करदार भी हासिल किया है। जब्राइल फरिश्ता जो खुदा की हजूरी में झुकता है, वह मुकस्सा मरियम के सामने झुककर उसे सलाम करता है। तो ये सलाम उसका नहीं है, वो तो प्याम्बर है, मैसेंजर है। उसे जो अल्फाज या जो हुक्म दिया जाना, वही आकर उसने आगे जो है कन्वे करना है। तो ये सलाम उसे फरिश्ते ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? खुद खुदा ने किया। उस बंदी को जिसके वसीले से इस दुनिया में निजात दहिंदा जो है वो जन्म लेता है, मुतजस्सद होता है, जिसके बदन में आकर ठहरता है, जहां से वो खून और गोश्त हासिल करता है, वो वहां उस खुदा ने उसको सलाम किया, उस बंदी को। और उसकी हाँ कहना, उस बंदी की हाँ कहना कि देख मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, ये उसके ईमान की मिसाल थी। उसका खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा था, इत्काद था कि उसने अपने ईमान को और इत्काद को बयान कर दिया, जाहिर कर दिया फरिश्ते के सामने कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक और उसकी ये हाँ दुनिया में निजात दहिंदा को लेकर आती है। और आप और मैं जो है निजात हासिल करते हैं और हमारे लिए अब्दी जिंदगानी के दरवाजे जो है उस मादरे खुदा का बेटा जो है वो हमारे लिए खोल देता है। ये वही माँ है जिसकी हाथ से ना सिर्फ दुनिया में निजात आती है, ये वही माँ है जिसने उस बेटे की परवरिश की, उस बेटे के साथ रही, उस बेटे की तरबियत की, उस बेटे के साथ चली और बाद में उसी की शागिर्दा बनकर कलवरी के मकाम तक जाती है। ये है वो मादरे खुदा, यह है वो मादरे खुदा कि जिसने खुद खुदा के बेटे को जन्म दिया। खुदा यीशु मसीह कामल खुदा, कामल इंसान है। ना सिर्फ वो कामल इंसान है, कामल खुदा भी है। उसी को उसने जन्म दिया और उसकी वफादारी और ताबियादारी में शागिर्दा बन जाती है, कलवरी के मकाम तक जो है उसके साथ साथ चलती है। और इसी वजह से ना सिर्फ जो है तारीख इंसानियत, तारीख कलीसिया और तारीख नजात, तीनों में मुकस्सा मरियम का किरदार जो है वो नुमाया है। उसके बगैर चर्च हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री कैन नॉट बी कंप्लीट, मुकम्मल नहीं होती। ना इंसानी तारीख, ना कलीसियाई तारीख
और ना जो है मंसूबा नजात साल्वेशन हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है। इन सब में मुकस्सा मरियम को आप जो है हमेशा जो है नुमाया देखेंगे, अव्वल देखेंगे, क्योंकि मुकस्सा मरियम जो है ना सिर्फ नए अहद नामे की जो है वो औरत है, बल्कि मुकस्सा मरियम जो है वो उसका किरदार और उसकी जो है क्या उसे कह सकते हैं खुशबू और उसका हर चीज जो है हम तकवीन की किताब से मकाशवा की किताब में देख सकते। मुकस्सा मरियम ना सिर्फ फजाइल की माँ है, वो साइल की माँ है। हर वो सवाली जो सवाल करता है, जो उसके बेटे के सामने झुक जाता है, वो उसकी माँ है। हर वो घायल जो जख्म खाए हुए है, वो उसकी माँ के सामने झुकता है, क्योंकि वो फजाइल की माँ है, साइल की माँ है, फजाइल की माँ है। और बाइबल मुकद्दस की हर किताब में मुकस्सा मरियम जलवागर है। मुकस्सा मरियम पूरे अहदनामे में, पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में, अहद अतीक, अहद जदीद, हर पन्ने पर और आयत में मुकस्सा मरियम जलवागर है, क्योंकि मुकस्सा मरियम गहराओं से ज्यादा गहरी है, आसमान की वुसअत से ज्यादा उसकी वुसअत है, और चांद की चांदनी से ज्यादा हसी है, और सितारों से ज्यादा उसकी चमक है, सूरज से ज्यादा वो हिद्दत और गर्मी रखती है, और पहाड़ों से ज्यादा वो बुलंद है, चश्मों से ज्यादा वो मीठी है, और कोसे कजा का हर रंग समेटी हुई है। लफानी लसानी अजली नूर का अक्स जो है वो मुकस्सा मरियम में है, क्योंकि वो मादरे खुदा है, उसने खुदा के बेटे को जन्म दिया है। और ये है मुकस्सा मरियम, एक आम बंदी, नासरत की बंदी, जिसने खुदा के उस कलाम पर हाँ की और निजात दहिंदा को इस दुनिया में लेकर आई। ना उसने जो है किसी भी किस्म की मुसीबतों का, नफरतों का, किसी चीज का उसने जो है वो उनको गर्दान नहीं जाना। उसने कहा कि निजात दहिंदा इस दुनिया में जन्म ले, ताकि नस्ल इंसानी निजात हासिल करे। मार्जिनाइज जो दुखी हैं, जो सताए हुए हैं, और वो सब जो है जो निजात दहिंदा के मुंतजर हैं, वो उसको देख सकें। और उसकी कहानी का आगाज मैंने पहले बताया कि ये अहद अतीक में नहीं होता, अहद जदीद में। उस कहानी का आगाज तकवीन की किताब से होता है, जो आज की हमने पहली तलावत में सुना है कि देख मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान नफरत डालूंगा। सो मुकस्सा मरियम की कहानी का आगाज अहद जदीद से नहीं है, बल्कि अहद अतीक से है। वो शुरू से है, वो शुरू से है, और वो असल तक रहेगी। इसलिए कभी वो रूत के रूप में, उसकी शक्ल में, उसके किरदार में वफादारी का शाहकार नमूना बनकर अहद अतीक में आती है और लोगों के ईमान को मजबूत करती है। कभी अशाया, इर्मिया और जो है अमूस नबी के रूप में जो है इस्तिसाल पसंद और गरीबों के लिए आवाज बुलंद करती है, नाइंसाफी के खिलाफ परचम बुलंद कर देती है। तो कभी हिजकिय्याल नबी के रूप में आजादी का अल्म बुलंद करती है, कभी दानियाल के रूप में खुदा की हिकमत का सूरज तलू करती है, तो कभी होशे, योएल, आमोस, यूनुस, मीका, नहूम, हबक्कूक, सफनिया, हजाई के रूप में खुदावंद के मुतल्लक पेश गोइयां की दास्तान लोगों में आम करती है कि निजात दहिंदा इस दुनिया में जन्म लेने वाला है और जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। अपनी जिंदगानी के दरवाजे जो है वो खुलने वाले हैं। इसलिए मुकस्सा मरियम सिर्फ अहद जदीद में नहीं, बल्कि हर नबी के किरदार में जो है वो हर दौर में जन्म लेती रही और अपने लोगों के ईमान को जो है वो मजबूत करती रही। और आज हम सब यहाँ पर उसकी ताज पोशी के लिए
इकट्ठे हुए हैं। अपनी अकीदतों के नजराने, मोहब्बतों के नजराने जो है, तासीम के नजराने जो है, उसके सर पर रखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये वो माँ है जो वफादारी का पैकर है, तकद्दस की देवी है, जो अकीदत की और मोहब्बत की जो है वो पैकर है। हम उसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। दुनिया हमेशा इसके खिलाफ रहेगी, क्योंकि शैतान जो है, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और जो शैतान के हैं वो हमेशा जो है मुकस्सा मरियम से अदावत करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ना तो जो है तारीख कल इंसानी तारीख, ना कलीसिया की तारीख और ना नजात की तारीख मुकस्सा मरियम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हर जगह वो मौजूद है। तकवीन से मकाशवा तक कलाम मुकद्दस की हर किताब में वो जलवागर है। खुदा ने शुरू में आदम से कलाम किया तो क्या किया? खुदा ने आदम से कलाम किया तो क्या उसे बरकत दी? उसे बागे अदन का जो है मुख्तार बनाया, वाली बना दिया। खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया तो क्या किया? उसे कौमों का बाप बना दिया। खुदा ने जो है यूसुफ से कलाम किया तो उसे मिस्र का हाकिम मुख्तार बना दिया। खुदा ने मूसा से कलाम किया तो उसे बनी इस्राएल का हीरो बना दिया। लेकिन खुदा जब मुकस्सा मरियम से कलाम करता है, खुदा जब इस बंदी से जो मादरे खुदा है, जिसके एक हाँ पर दुनिया का निजात दहिंदा जो है इस दुनिया में जन्म लेता है, मुतजस्सद हो जाता है, खुदा जब इस बंदी से कलाम करता है तो अपना कलमा ही इसके सबुर्द कर देता है और कलमे की इसे माँ बना देता है और कलमे की परवरिश इसके हाथों में सौंप देता है, तरबियत इसके हाथों में सौंपता है कि कब्र तक इसकी तरबियत करे, ताकि ये कुर्बान होकर जो है सबके लिए निजात दहिंदा। ये है मुकस्सा मरियम कि खुदा का कलमा, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही ये वही है। इसी से कलाम करता है तो अपना कलमा ही से दे देता है, इसके सबूत कर देता है, क्योंकि इस जैसी वफादार बंदी नहीं उसने अभी तक पाई। इसलिए जब इस जैसी वफादार बंदी को पाता है तो अपने फरिश्ते को भेजता है कि परों को झाड़कर झुककर उसे सलाम कहना, और उसके सामने ना सिर्फ सलाम करना बल्कि उसकी अकीदत में झुक जाना और मेरा ये मैसेज, ये कलाम उस तक पहुंचाना। और ये फरिश्ता जो खुदा की हजूरी में जो है आर्क एंजल है, जो है वो खुदा की हजूरी में जब मुकस्सा मरियम के सामने झुकता है, खुदा का पैगाम लेकर आता है, अपने पैरों को झाड़कर झुककर नील डाउन होकर उसे कहता है कि सलाम ए मरियम, सलाम। तो ये उसकी इज्जत है। तो जब फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं, जब खुद खुदा उसे सलाम कहता है अपने पैगंबर को भेजकर, तो हम जो खाकी हैं, हमारी क्या औकात है, हम क्यों नहीं झुकते? क्योंकि उसके वसीले से खुदा ने दुनिया में निजात दहिंदा भेजा जो हमारे लिए अब्दी जिंदगानी के दरवाजे खोल देता है। और इसलिए मुकस्सा मरियम जो है वो मादरे खुदा, ये आपको या मुझे यह का असल नहीं कि जब इसने मुकस्सा मरियम ने खुदा के बेटे को जन्म दिया तो उसके होंठों को, उसके गालों को चूमा, उसको गोद में लिया, तो इसका मतलब है जो कामल खुदा, कामल इंसान है, जब उसके माथे को चूमती है तो वो किसके माथे को चूमती है? खुदा के माथे को। जब उस तरबियत करती है खुदा के बेटे की, तो इसका मतलब है कि वो किसकी तरबियत करती है? इसीलिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया जो है नए साल पर मुकस्सा मरियम खुदा की वालदा की ईद मनाता है। और इसीलिए जो है मजलिस 325 की उसने इसको जो है करार दिया। बिशप काउंसिल जो है कॉन्फ्रेंस वहां पर आती है और सभी दुनिया भर से बिशप इकट्ठे होकर इसको करार देते हैं। ये हमारे ईमान का जो है बहुत बड़ा ईमान है कि मुकस्सा मरियम ना सिर्फ जो है
इंसानी शक्ल में या इंसानी सूरत में यीशु की माँ थी, बल्कि वो रूहानी और ईमानी और इलाही में भी उसकी माँ थी, क्योंकि वो कामल खुदा और कामल इंसान है। तो इस बंदी ने अफवादा अपनी वफादारी से और अपनी ताबियादारी से खुदा के बेटे को, जो खुद खुदा है, जो मुजस्सद होता है, मुजस्सम होकर दुनिया में आता है, इसने ना सिर्फ उसे बदन और खून दिया बल्कि उसकी परवरिश भी की, उसे वफादारी भी सुनाई। इसलिए जब उसको हैकल में नजर करते हैं, 12 साल का होता है, तो वो हैकल में रह जाता है। और तो कलाम में लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम आकर कहती है कि बेटे तूने हमारे साथ क्यों ऐसे किया, देख मैं और तेरा बाप, जो उसका पालनहार बाप है, वो कहते कि देख मैं और तेरा बाप कुड़ते हुए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाना और चीज है, कुड़ते हुए यानी कि परेशानी में, कि जो खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है कहीं मैं उसमें फेल तो नहीं हो गई, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि खुदा के बेटे की परवरिश करना और तरबियत करना मादरे खुदा होते हुए कहीं मैं उसमें नाकाम तो नहीं होगी। इसलिए वो कहती है कि देख मैं और तेरा बाप जो है कुड़ते हुए तुझे ढूंढते आए हैं। और खुदा यीशु मसीह का जवाब कि जरूर था कि मुझे अपने बाप के घर में होना, जरूर है कि मुझे अपने बाप के घर में होना। तो आज हम उसी मादरे खुदा की इज्जत में अपनी जो है अपनी अकीदतों का ताज रखने के लिए जो है जमा हुए हैं। तो माएँ कोई आम नहीं होती, माएँ कोई आम नहीं होती, ये खुदा की तरफ से एक खास बरकत है। मावां जड़ियां ना मत्था वड्डिया ना लांदी है, मावां मत्था जड़ा ना वड्डिया ना लांदी है, छोटिया दे ना उन्होंने काम ही नहीं। पुत्रों के लिए, बेटों के लिए माँ जो है वो बड़ों के सामने जो है वो अपना जो है सामने जो है खड़ी हो जाती है। जैसे जस्ट अ स्टोरी कि बेटा जो है वो भीग कर घर में आता है बारिश में, तो क्या कहते हैं, वालिद कहता है थोड़ी देर रोक नहीं सकता बड़ा भाई, अब देखना ये ड्रामा करेगा, बीमार होगा, कल छुट्टी नहीं जाएगा। और वाह बहन, बड़ी बहन कि इसकी वजह से मुझे दोबारा कपड़े धोने पड़ेंगे, इसने वहाँ पर ठहर सकता था, लेकिन माँ कहती सारे होंगे पीछे पे जे, उन्होंने कहते कि वो 10 मिनट खलो जाता ताकि वो स्कूलों घर सुक्का पहुँच जाता। यानी कि उनका काम जो है बड़ों के सामने मत्था लगाना और खड़ा हो जाना। इसलिए हम इसकी सिफारिशें चाहते हैं, क्योंकि इसके कहने पर ही खुदावंद यीशु मसीह जो है पानी को मैल में बदल देता है, कि कहने पर भी देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, दुनिया में निजात आ जाती है। ये है, आपने सुना होगा, देख तेरे बंदे ने अब तेरी निजात देख ली, अब अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। किसके? बुजुर्ग शमा उनके अल्फाज हैं कलाम मुकद्दस में कि वो निजात दहिंदा को हाथों में लेकर, जब मुकद्दसा मरियम जो है हैकल में लेकर आती है अपने बेटे को, मादरे खुदा के बेटे को यानी खुद खुदा को लेकर जब हैकल में आती है, तो बुजुर्ग शमाउन क्या करता है, उसको अपने हाथों में लेकर कहता है कि तेरे बंदे ने अब तेरी निजात देख लिया, अब अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। और ये क्या अल्फाज, यशाया 7:14 आयत, अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर सप्तवाजन, क्योंकि पुराना अहदनामा किस जुबान में था? अबरानी में। और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से 200 साल पहले अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर मिस्र में ये 70 बुजुर्गों को बुलाया गया और इनको कहा गया कि अबरानी से लातीनी में तर्जमा करो, अहद अतीक का तर्जमा करो। अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर मिस्र में इन 70 बुजुर्गों को, उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए ये तर्जमा करते और अपने हाथों से लिखते, जिन्हें स्क्राइब फकी हम कहते हैं। तो इनको वहां पर हायर किया गया अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के 200 साल पहले। तर्जमा हफ्ता सप्तवाजंत जिसे कहते हैं, उनमें एक बंदा था जिसके पास इशाया का सहीफा आया कि उसको तर्जमा करे लातीनी में, लैटिन में, क्योंकि लातीनी उस वक्त जो है लैटिन बहुत सारे, जब ये एग्जाइल हुआ बहुत सारे जो है कबीले जो है इधर उधर भाग गए, उसकी वजह से वो अबरानी ज़बान जो है
उसको समझना या उसमें इबादत करना मजहबी दस्तूर और रवायात से जो है वो काफ़ी पीछे थे। इसलिए क्या कहा गया कि लातीनी में तर्जमा करें ताकि सबको समझ आए और वो अपने मजहबी इसको कलाम को स्क्रिप्चर को समझ सकें और इबादतों में जो है भरपूर जो है वो शिरकत कर सके। तर बुजुर्गों को लिया गया तर्जमा करने के बाद उनके पास एक बुजुर्ग जो है उसके पास इशाया 7 बाब 14 आयत आई और वहाँ पर लिखा देख एक कंवारी आमला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। अब तर्जमा करते हुए इसने कहा कंवारी कैसे हामला होगी। इसने तर्जमा करते हुए लातीनी में लिखा एक औरत हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, इशाया 7 बाब 14 आयत में। तो जब ये तर्जमा करते उसको लिखते उस पर जो है स्क्रिप्ट पर तो रात को रख कर सोता है तो सुबह देखता है तो वापस जो है वहाँ पर लिखा होता है देख एक कंवारी हामला होगी, लैटिन में भी। तो ये समझता है कि किसी ने मुझसे शरारत किया है क्योंकि इसे इन्हें हायर किया गया था वेजिस पर, दिहाड़ियों पर कि ये तर्जमा करेंगे और इनको पर डे जो है वो सैलरी मिलेगी। तो ये जो है दोबारा इसको सारा दिन जो है इसकी मेहनत ज़ाया जाती है। अगले दिन फिर ये तर्जमा करते हुए लिखता है कि देख एक औरत हामला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम जो है वो इमैनुअल रखेगी। तो अगले दिन फिर वैसे ही होता है, सुबह देखता है वहाँ पर फिर कंवारी आ जाता है। तो तीसरे दिन ये क्या करता है कि अब ये परेशान है कि कोई मेरे साथ शरारत करता है कि मेरी जो है मेहनत को ज़ाया करता है और मुझे दोबारा जो है वो लिखना पड़ता है, मेरे सारे दिन की मेहनत ज़ाया होती है। तो ये क्या करता है कि उसको कंवारी को लातीनी में औरत लिखकर अपने तकिए के पास रखता है और सोने की एक्टिंग करता है। तो जब फरिश्ता आता है उठाता है तो अपनी फिंगर से उंगली से उसे दोबारा औरत से कंवारी करता है। तो ये कहता है यार तू कौन है कि मेरी 3 दिन की मेहनत को तू बर्बाद करता है और तेरी वजह से मुझे 3 दिहाड़ियों का नुकसान हुआ, तू कौन है। तो फरिश्ता कहता है तू कौन है कि जिसको कंवारी खुदा ने बनाया, जिसका मकाम खुदा ने बुलंद किया, जिसको ये रुतबा खुदा ने दिया, तो उस कंवारी को औरत लिखता है तू कौन है। देख जब तक तू उसे देख नहीं लेगा तू इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। इसलिए कहता है कि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली, अपने बंदे को अब सलामती से रुखसत कर। और ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में ये ट्रेडिशन है, रवायत है और वो इसको मानते हैं कि ये वही बुजुर्ग शमाउन है जो उसका तर्जमा कर रहा था अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर। तो जिसका रुतबा खुदा ने बनाया है, जिसको फजल पुरफजल खुदा ने बनाया है और जिसको ये मकाम उसने दिया है, जिसको कंवारी ना सिर्फ कंवारी बनाया है बल्कि अपने बेटे की माँ जो है उसको बनाया है। हम सब का भी ये काम है कि हम सब भी उसको अपनी अकीदतों का और मोहब्बतों का नजराना पेश करें। और आज अहले जलारा की कलीसिया जो है उस मादरे खुदा को अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करती है। और आज हम उसी की सिफारिशों से इस कलीसिया के लिए जो है वो बरकत चाहते हैं कि खुदा ना सिर्फ इस कलीसिया को बरकत अता करे, मजबूत करे ईमानी और रूहानी तौर पर, और वह सब जो उसकी माँ से अदावत रखते हैं खुदा उनको भी ये फजल बख्शे कि वो मादरे खुदा की ना सिर्फ इज्जत करे बल्कि इस चीज़ को जान ले और पहचान ले कि दुनिया में निजात दहिंदा सिर्फ उसी के सबब से आया। खुदा आप सबको बरकत दे और मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम बाबू रफ़ीक है और मैं इस इलाका का इंचार्ज हूँ और जलारां सदर लाहौर कैंट का ये एरिया है और इस चर्च का नाम है सेंट मेरी चर्च जलारां सदर लाहौर कैंट। और हमारे इस गिरजाघर में हमारे चर्च में हर साल जलारां सदर की कलीसिया मुकद्दसा मरियम की रस्म ताजपोशी को बड़े ईमानी जज्बे के साथ जोश के साथ मनाती हैं। आप जो मेरे पीछे मुकद्दसा मरियम की पहाड़ी बनी हुई देख रहे हैं, आपको इसी से महसूस होगा कि ये कलीसिया मुकद्दसा मरियम को कितना प्यार करती है।
तो आज खुदा का शुक्र है कि हमारी इस पूरी मुकस्सा मरियम की रस्म ताजपोशी की कवरेज करने के लिए कैथलिक टीवी हमारा मसीही चैनल है, ये आए हैं। तो मैं एज ए मनाद होने के नाते कैथलिक टीवी के डायरेक्टर जैस्पर आशिक, कैमरामैन, उनकी सारी टीम के लिए उनका शुक्र अदा करता हूँ पूरी कलीसिया की तरफ से कि आज वो हमारे इस गिरजाघर में आए हैं। हमारी कलीसिया ने बड़े अच्छे तरीके से उनको वेलकम कहा है, खुशामदीद कहा है और उनकी खिदमत भी की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये प्रोग्राम आज, मेरी ये गुजारिश होगी कि जब ये प्रोग्राम यूट्यूब पर ये चढ़ाया जाए तो आप इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें और जो बच्चे बड़े इसमें हिस्सा लेंगे उनकी हौसला अफजाई भी करें। तो मैं एक बार फिर आखिर में कैथलिक टीवी का, उनकी सारी टीम का शुक्र अदा करता हूँ जो आज इस पूरी सरमनी को कवरेज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी लब्बा मसीह 60 क्वार्टर सलारा ते सेंट मैरी कैथलिक चर्च विच खड़े हैं इस वक्त असीं, और कैथलिक टीवी का बहुत शुक्रगुजार है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ये सालाना ताजपोशी होती है साढ़े चलारां दे उत्ते, और इस दफ़ा शुक्रगुजार है कि कैथलिक टीवी वाले भी आए ने और उन्होंने इस पूरे चलारां दे उत्ते आके कैथलिक जमात का मान वधाया। और असी इस दिन नहायत शुक्रगुजार हाँ बाबू रफीक साहब दे भी कि वो भी इत्थे मतलब कि फादर विलियम साहब दे भी कि जिन्हों के विसासत ने कैथलिक टीवी वाले आए ने, और असी शुक्रगुजार इन्हों के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और असी दुआ करने हाँ कि जिन्ने भी मल्ले के लोगों ने इस चीज़ इबादत नूं वेखण, उन्हां दे मान दे विच इजाफा होवे और इस चैनल नूं सबसक्राइब करन, लाइक करन। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम लब्बा है, मेरा रहन जिहड़ा 60 क्वार्टर चलारते आ। मैं कुछ अपने चर्च के बारे दसांगी। इत्थे आके ताजपोशी मैं शुरू की और मेरी जिंदगी 2-3 बड़े छोटे छोटे हादसे सी जिहड़े मैं शेयर करांगी कि मुकस्सा मरियम के वसीले नाल मैनूं बहुत सारी बरकत मिली। मेरी शादी के बाद मेरिया 2 बच्चियां फौत होईयां। मेरे मियाँ ने इत्थे खड़े होके दुआ की कि माँ मैनूं जिंदी जान दे मैनूं और मेरी बीवी नूं। जो खुदा ने मैनूं बेटा दिता, मेरा मियाँ कल्ला पैदल टुरिया सी। उस तो बाद उहदे नाल कि 30-40 का काफला लैके गया। अज खुदा दा शुक्र है मैनूं मुकस्सा मरियम के वसीले नाल 1 बेटी 2 बेटे मिले, उन्हां नाल बहुआं दमाद पोते पोते मिले, मैनूं बहुत सारी बरकत मिली। और असी हर साल दोनों जी काफला लैके पैदल जाने और मुकस्सा मरियम के वसीले दे नाल यह हैकल असी तैयार की। अज यह हैकल दे विच बैठने लई जगह नहीं हुंदी और खुदा दा शुक्र है कि सानूं बाबू जी बहुत अच्छे मिले। बाबू रफीक ने आके जज्बा जगाया, कैथलिक टीवी नूं बुलाया और साढ़े चर्च की नुमाइंदगी अच्छी करते। उन्होंने रोज़री ग्रुप तैयार किया जिंदी नुमाइंदगी दे विच छोटा जी मैं हिस्सा रोज़री पढ़न लई और बीबियां तैयार करन लई। और साड़ी बच्ची है सना, और साड़ी नुमाइंदगी करती है। और मैं शुक्रगुजार हाँ कि इस वक्त साड़ी कलीसिया बहुत सारी रोशनी है और कैथलिक टीवी के शुक्रगुजार। इन्होंने लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। मेरा नाम मारिया है, मैं सदर जलारा से बिलोंग करती हूँ और मैं सेंट मैरी चर्च में अरतान की सारी तैयारी का कवर करती हूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, अरतान का सारा काम मैं करती हूँ। और मैं छोटे होते से यहाँ पे जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और मैंने यहाँ से माँ प्यारी से बहुत सारी बरकत अता की हैं कि कई दफ़ा था कि मेरे माँ बाप ठीक नहीं थे तो मैं दुआ करती थी, तो मुकस्सा माँ मरियम की बरकत से, उसकी रोज़री से कि माँ प्यारी ने उन्हें शफा अता की है और मुझे औलाद जैसी नेमत अता की है। मैं मुकस्सा माँ मरियम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी माँ प्यारी की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे दिल में उनके लिए बड़ी ज़्यादा अकीदत है कि वो हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करती हैं। मसीह यस्सु का जो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करते हैं, मैं मसीह यस्सु की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। और मैं कैथलिक टीवी की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे चर्च में आया। हमारे चर्च में आज रस्म ताजपोशी है मुकस्सा माँ मरियम की और कैथलिक टीवी यहाँ पे उन्हें कवरेज करने आए हैं। हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं और आप सबसे गुजारिश है कि जब आप ये प्रोग्राम देखें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम। आज हमारे चर्च में रस्म ताजपोशी की रस्म अदा की जा रही है मुकस्सा मरियम की और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कैथलिक टीवी के, वो हमारे चर्च में आए। मैं यहाँ चर्च में एज आ रोज़री ग्रुप की इंचार्ज हूँ जो ख़वातीन को रोज़री के लिए तैयार करती हूँ और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कैथलिक टीवी के, वो हमारे चर्च में कवरेज के लिए आए हैं। आप जब हमारे प्रोग्राम को देखें तो इसका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
मसीह के जलाली और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कैथलिक टीवी की टीम का जो हमारे चर्च में सदर जलार में आए हैं। तो जिधर मुकस्सम मरियम की ताजपोशी है तो आप सबसे इल्तमास की जाती है जो लाइव देखना और देख रहे हैं कमेंट्स और शेयर इसको ज़रूर कीजिए और बरकत हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम दुआ है। मैं आज इस्लाम मरियम की दुआ पढ़ूंगी। मुकस्सम मरियम की पहाड़ी के बाप बेटे उलगुज़ के नाम से आमीन। इस्लाम मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू और तुझसे मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। बाप बेटे उलगुज़ के नाम से आमीन। बाप बेटा उलगुज़ के नाम से आमीन। फरिश्ते का पैगाम इस्लाम मरियम खुरफजल खुदावंद के साथ है, तो तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। बाप बेटा उलगुज़ के नाम से आमीन।